दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ अफसरों की नियुक्ति पर चल रहे विवाद को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब वकीलों से राय मांगी है। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल आप जानते ही होंगे आमने सामने है। उपराज्यपाल ने शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया 10 दिन के लिए। केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक बताया था। अब केजरीवाल ने इस मुद्दे पर वकीलों से कानूनी राय मांगी है। जाने माने वकील और संविधान विशेषज्ञ राजीव धवन पूरे विवाद पर केजरीवाल सरकार का पक्ष ले रहे हैं। कहते हैं केजरीवाल सरकार को अपनी पसंद का मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार कानून देता है, इसीलिए जो एलजी कर रहे हैं वो गलत है। अब अरविंद केजरीवाल वकीलों से राय मांग रहे हैं। इससे संकेत यही मिलता है कि अगर राष्ट्रपति के यहां से केजरीवाल को खाली हाथ लौटना पड़ता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि आप ही बताइए और कानून को पढ़कर उसकी व्याख्या कीजिए कि क्या मैं अपनी पसंद का मुख्य सचिव नियुक्त नहीं कर सकता। क्या नियुक्ति और तबादले पर एलजी की चलेगी, चुनी हुई सरकार की नहीं चलेगी। राजीव धवन जो कि जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं देश के, अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को पूरा हक है नियुक्ति और तबादले का और एलजी इसमें जो कर रहे हैं वो गलत है। जाहिर है इससे केजरीवाल के हौसले बढ़ेंगे। और भी वकीलों की राय लेने के बाद केजरीवाल आगे क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। राजीव धवन ये देखिए, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपनी ये राय जाहिर की है और ये कहा है कि कानून ये साफ कहता है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फैसले लेने का हक है पूरी तरह से जो 3 मुद्दे हैं, पुलिस के, जमीन के और सर्विसेज के। इसके अलावा बाकी मुद्दों पर पूर्ण अधिकार उन्हें नहीं है, ये राजीव धवन कह रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रभाकर, कौन से कानून का हवाला राजीव धवन दे रहे हैं? देखिए मानक, राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं और संविधान विशेषज्ञ माना जाता है उनको, और उन्होंने जो सरकार को राय दी है और जो बातें कही हैं वो काफी दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि कंक्लूजन जो दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी दिल्ली में क्राइसिस पैदा हुआ है, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का जो विवाद है, उसके लिए केवल और केवल उपराज्यपाल ही जिम्मेवार है। तो ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सुकून, बहुत राहत की बात है। दूसरी बात, अगर हम संविधान और एनसीटी एक्ट की बात करें तो सेक्शन 41 ऑफ एनसीटी एक्ट का उन्होंने हवाला दिया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि उपराज्यपाल को बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पर सरकार यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हिसाब से ही बातें करनी है। दूसरी जो इसमें मार्के वाली बात कही गई है कि द चीफ मिनिस्टर हैज ए परफेक्ट राइट टू अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिज चॉइस। उन्होंने साफ तौर पर एक कंक्लूजन जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को अपने मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट का अधिकार है। तो माना कि ऐसी बातें हैं। और इसमें एक और मैं अगर उसमें बात करूं कि वही राजीव धवन है जो एक मौके पर जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोलियम मंत्री मोइली के खिलाफ और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, तो इसी राजीव धवन ने कानून की बात करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी का ये फैसला गलत है। तो एक समय जब आम आदमी पार्टी के फैसले का उन्होंने विरोध किया है और आज वो आम आदमी पार्टी के इस स्टैंड के साथ हैं और वो जो सलाह दे रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहेगी कि राजीव धवन संविधान विशेषज्ञ हैं और निरपेक्ष हैं, उनकी जो राय है वो संविधान सम्मत है, उसमें कहीं से किसी प्रकार का दीवाना। ठीक है। अच्छा प्रभाकर, ये और बताइए, अब राष्ट्रपति से मिलने माना यह जा रहा है अरविंद केजरीवाल आज जा सकते हैं। अगर वहां से खाली हाथ लौटते हैं तो ये जो वकीलों से राय लेने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, इससे संदेश यही मिलेगा कि अगर राष्ट्रपति के यहां से उन्हें जीत नहीं मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि पिछले 2 दिन से जब से ये क्राइसिस उभरा हुआ है उसके बाद से अलग अलग तरह की राय आ रही है। जो लंबे समय से शासन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हों, चाहे लोकसभा से जुड़े हुए संविधान विशेषज्ञ और तमाम पूर्व सचिव सेक्रेटरी जो हैं, उनकी राय ये है कि इसके पहले भी ऐसी कई बार चीजें आई लेकिन विवाद इतना नहीं बढ़ा, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर उपराज्यपाल को भी अख्तियार था कि वो राष्ट्रपति से गुहार कर सकते थे, लेकिन संविधान विशेषज्ञों की राय जो भी हो, राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो संविधान के ज्ञाता हैं, वो किसी भी संविधान विशेषज्ञ से अधिक जानते हैं संविधान के बारे में। और माना कि इसमें एक और अहम बात है
कि जब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया सरकार बनने के बाद गए थे मिलने राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति जी ने उनके हाथ में एक संविधान की प्रति सौंपी थी। सारे विचारों में कहा गए थे कि दिल्ली में सरकार चलाने के लिए आपको संविधान का ज्ञान होना चाहिए, संविधान के तमाम धाराओं की बात जानना होगा, चाहे वो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हो या संविधान में तो आर्टिकल 239A की बात हो या संविधान में आर्टिकल 239AB की बात है। तो कुल मिलाकर के कि अब सारा दारोमदार जब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति संविधान की उन तमाम बातों की बात करेंगे कि अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं पैदा हुई है, उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में ये जो मौजूदा विवाद है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। और निश्चित तौर पर मानक आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी संविधान के मामले में जो उनका ज्ञान है वो किसी भी संविधान विशेषज्ञ से उनका ज्ञान ज्यादा है, तो वो उनकी राय काफी अहमियत रखेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। साफ है